स्वाति। तो चलिए रुक करते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। नवरात्र और दशहरा से पहले पनागर क्षेत्र से एक राहत भरी खबर सामने आई है। पनागर थाना अंतर्गत मझगवा गांव के करीब 35 मजदूरों को महाराष्ट्र ले जाकर जबरन बंधक बनाकर काम कराया जा रहा था। जब यह जानकारी मजदूरों के परिजनों को मिली तो उन्होंने तुरंत पनागर विधायक को सूचित किया। विधायक द्वारा मामले को गंभीरता से लेते हुए पनागर पुलिस को अवगत कराया गया। थाना प्रभारी विपिन ताम्रकर के अनुसार तत्परता दिखाते हुए पुलिस ने महाराष्ट्र जाकर सभी मजदूरों को मुक्त कराया और सकुशल पनागर लाकर उनके परिवारों को सौंपा। फिलहाल इस पूरे मामले की गहन जांच की जा रही है और जो भी व्यक्ति या एजेंसी इस अवैध कार्य में संलिप्त पाई जाएगी उसके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। यह कार्रवाई प्रशासन की संवेदनशीलता और तत्परता का प्रमाण है। क्या हुआ था आपके साथ? हम लोग को ले गए थे सर गन्ना कटाने के लिए, लेकिन गन्ना नहीं कटवाए, सोयाबीन कटवाए हैं। तो अब है तो जोन काम करे थे, थोड़ा बहुत पैसे दिए, उसमें हम लोग खाए पिए और फिर बाद में है तो काम करे, गेट टाइम ले जाते रहे काम कराने और है तो जोन मिले, अब जोन अभी करे हैं तो वे नहीं मिले आए। अच्छा, क्या बोल के यहाँ से ले गए थे? वे बोल के ले गए थे कि गन्ना काटने चलना है। तो फिर कितने लोग लेके गए थे यहाँ से? कितने लोग रहना था? 29 लोग। फिर वहाँ जब ये लोग काम कराते थे आप लोगों को तो फिर क्या आप लोगों को पैसे नहीं देते तो घर आने क्यों नहीं दे रहे थे? घर आने दे रहे थे या नहीं? नहीं आने देते और कहते कि गन्ना काटने चलो। जब काम हो गया सोयाबीन का तो हम लोग बोले कि हम लोग को घर जाना है, तो बोला थे कि नहीं घर नहीं जाना है, गन्ने काटने चलना है। गन्ना काटने। यहाँ आप लोग घर वापसी कैसे हुई फिर आप लोगों की? हम लोग के यहाँ से थोड़ी बहुत वो करे विधायक जी से साथ दिए तो हम लोग आए घर। क्या नाम है आपका? रजनी जी। कहाँ रहती? नरगमा। सर, यहाँ एक मामला जानकारी में कुछ बंधक मजदूरों को पुलिस द्वारा छुड़ाया गया, कैसा क्या है? इसमें थाना पनागर अंतर्गत एक गांव है नरगवा, वहाँ से दशहरे से लगभग 5-6 दिन पहले कुछ मजदूरों को जो श्रमिक अकुशल श्रमिक थे उनको ले जाकर महाराष्ट्र में बीड जिले में काम में लगाया गया था, जहां उनके द्वारा बाद में इनके परिजनों के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई कि ये मजदूर वापस आना चाहते हैं, मगर जिनके पास ये काम कर रहे हैं वो आने देने में आनाकानी कर रहे हैं। लिहाजा जब ये सूचना विधायक महोदय पनागर को प्राप्त हुई तो उनके द्वारा ये सूचना पुलिस थाना पनागर को दी गई और उसी सूचना के आधार पर पुलिस अधीक्षक महोदय से निर्देश प्राप्त करते हुए इनको सकुशल घर वापसी कराई गई। सर, लगभग कितने मजदूर थे जो वहाँ बंधे हुए? ये 34 मजदूर हैं, महिला पुरुष। इनमें ले जाने वाला इनका स्रोत क्या था? ये महाराष्ट्र से 2 लोग आए थे, उनके द्वारा इनको बातचीत करके ले जाया गया था। सर, अभी आरोपियों की क्या गिरफ्तारी की गई? आरोपियों के संबंध में जानकारी प्राप्त होगी, इसमें विधि संगत कार्रवाई की जा रही है। आदरणीय सभागण, छिंदवाड़ा की दुखद घटना ने सबको स्तब्ध किया है। मुख्यमंत्री मोहन यादव जी घटना पर सीधे नजर रखे हुए हैं और वे छिंदवाड़ा तथा नागपुर में उपचाराधीन बच्चों से मिलकर स्थिति का पालन कर रहे हैं। हमारी सरकार बच्चों को बचाने के हर संभव प्रयास कर रही है। इस अति संवेदनशील विषय पर राजनीति करना गलत है। श्रद्धांजलि सभा में पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह की मुस्कुराहट पर विधायक रामेश्वर शर्मा ने अपनी चिंता व्यक्त की है और हम उनसे अनुरोध करते हैं कि संवेदनशीलता बनाए रखें। कांग्रेस पर भी निवेदन है कि वे इस पर तमाशा न करें। राहुल गांधी जी से भी यही अपेक्षा है कि वे गंभीरता समझें। हम तमिलनाडु सरकार से जांच में सहयोग का अनुरोध करते हैं। यदि आवश्यक हुआ तो मध्य प्रदेश सरकार केंद्र सरकार का सहयोग लेकर और न्याय के लिए कोर्ट का सहारा लेकर दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करेगी और सख्त कदम उठाएगी। देखिए, राहुल गांधी वहां जाके धरना प्रदर्शन करेंगे। देखिए, कांग्रेस जो है मध्य प्रदेश में जो कुछ भी छिंदवाड़ा में घटना हुई, पूरी सरकार से लेकर पूरा प्रदेश उन परिवारों के दुख दर्द में सम्मिलित है। हमारे मुख्यमंत्री जी स्वयं 2-2, 3-3 बार घटनास्थल पर वहां गए हैं। जहां बच्चे भर्ती हैं उनको देखने भी नागपुर गए हैं।
हम किसी भी कीमत पर हमारे बच्चों को बचाने की सरकार पूरी कोशिश करेगी। माननीय मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी पूरे इस घटनाक्रम पर सीधे नजर रखे हुए, सीधे अधिकारियों के और डॉक्टरों के संपर्क में हैं। रहा सवाल कांग्रेस का, तो कांग्रेस तमाशा कर रही है। अब कांग्रेस के एक एक्स सीएम का फोटो मैंने मोमबत्ती में हंसते हुए देखा, बड़ा अफसोस होता है, हमें दर्द है। हम कांग्रेस से यही रिक्वेस्ट कर सकते हैं, कोई भी हो, अपने सामने से जो सांसें उल्टी हैं उनके प्रति संवेदना ही रखना हमारा धर्म है। उन परिवारों को सांत्वना देना ही हमारा कर्तव्य है। आप खिलखिलाकर वहां मोमबत्ती जला रहे हो, किस बात का प्रतीक है? इसलिए कांग्रेस के नेताओं से मेरी प्रार्थना है कि अगर तुम्हें श्रद्धांजलि सभा करना नहीं आता हो, तुम्हें हर चीज में हंसकर केवल मजाक बनाना आता हो, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ऐसा पाप ना करें। और राहुल गांधी जी से भी प्रार्थना है, आने की कोई पाबंदी नहीं है, पर आकर ध्यान रखें कि संवेदना है, संवेदनशील विषय है। बेटा बेटियों के वो बच्चे हैं जो ढंग से बोलना भी नहीं जानते थे। हमारी सरकार की पूर्ण संवेदना है, कोई भी अपराधी बचेगा नहीं। तमिलनाडु सरकार से भी हमने आग्रह किया है, हम अपराधी को चाहेंगे। सरकार तमिलनाडु की अगर सहयोग करेगी तो हम उनके सहयोग से अपराधियों को पकड़ेंगे। अगर वो सहयोग ना करने की जगह बाधा खड़ी करेगी तो भी हमारी सरकार भारत सरकार का भी सहयोग लेगी और आवश्यक पड़ा तो कोर्ट का भी, न्यायालय का भी सहयोग लेकर हम अपराधियों को हर हालत में सजा सुनाएंगे। क्योंकि ध्यान रखो तमिलनाडु वालों, ध्यान रखो दूसरे प्रदेश के वालों, हमारा देश हिंदुस्तान है। कोई भी दवा किसी भी प्रदेश में जा सकती है और किसी भी नागरिक को खतरा हो सकता है। नागरिक हमारे देश का है, चाहे वो छिंदवाड़ा का बच्चा हो या तमिलनाडु का बच्चा हो, वो मेरे हिंदुस्तान का बच्चा है। उसकी जान सुरक्षित रखना हम सबकी नैतिक ड्यूटी है। इसलिए तमिलनाडु से भी आग्रह करेंगे कि वो अपराधियों को बचाए नहीं, बल्कि उनको सजा सुनाने में, उनको सजा देने में हमारी मदद करे और हो सके तो खुद अपराध पंजीबद्ध करके खुद भी सजा सुनाए। जबलपुर में दशहरा पर्व के दौरान चल समारोह में ट्रॉली की ट्रेस गिरने से एक महिला की मौत और गोरा बाजार थाना क्षेत्र में वाहन चालक के गंभीर रूप से घायल होने की घटनाओं के बाद टेंट व्यवसायियों पर कार्रवाई की गई थी। इसी तरह बरगी थाना क्षेत्र में करंट की चपेट में आने से 2 बच्चों की मौत के मामले में पुलिस ने टेंट व्यवसायी को गिरफ्तार किया। इस गिरफ्तारी के विरोध में आज जबलपुर टेंट व्यवसायी संघ ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने मांग की कि टेंट व्यवसायियों की कोई गलती नहीं है, बल्कि आयोजन समिति और सुरक्षा में लापरवाही बरतने वाली पुलिस जिम्मेदार है। संघ ने निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए कहा कि दोषियों को चिन्हित किया जाए और निर्दोष टेंट व्यवसायियों को राहत दी जाए। इस मौके पर टेंट व्यापारी संघ के सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। जी, अब गढ़ा चल समारोह के दौरान एक ट्रेस दुर्घटना हुई। इसमें ट्रेस गिरने से एक महिला की मौत हो गई। हम सब टेंट व्यापारी उनसे सहानुभूति रखते हैं, लेकिन इसमें पूर्ण रूप से दोषी एक टेंट व्यवसायी को बनाया गया। चूँकि ट्रेस गिरने के कारण कुछ अन्य थे, एक मूर्ति में तार फंस गया, मूर्ति बहुत अधिक ऊंची थी, तार फंसने के कारण वो ट्रेस गिर गया। उसके अलावा वहाँ पे भीड़, अत्यधिक भीड़ थी। उसके बाद वहाँ पुलिस प्रशासन की कोई व्यवस्था नहीं थी। ये सभी कारण को अनदेखा करते हुए खाली अपनी बलाएं टालने के लिए एक टेंट वाले को दोषी बनाया गया और उस पर गंभीर धाराएं लगाकर जेल भेज दिया गया। हमारी प्रशासन से मांग है कि इस मामले की पुनः विवेचना कर जल्द से जल्द हमारा टेंट व्यवसाय रहा और आगे भविष्य में टेंट व्यवसायियों पे अनर्गल मामले न बनाए जाएं। धन्यवाद। महेश बजाज, कोषाध्यक्ष, जबलपुर टेंट एसोसिएशन। गुरुवार शाम डुमना एयरपोर्ट पर अल्प प्रवास पर पहुंचे केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जहरीले कफ सिरप से मासूमों की मौत पर गहरा दुख जताया। उन्होंने स्पष्ट कहा कि इस संवेदनशील मामले में राजनीति नहीं होनी चाहिए, बल्कि दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। उन्होंने पीड़ित परिवारों के साथ खड़े होने का भरोसा दिलाया।
संचार क्षेत्र में 5G तकनीक को लेकर पूछे गए सवाल पर सिंधिया ने बताया कि जल्द ही शासकीय उपक्रमों में 5G तकनीक को लागू किया जाएगा। उन्होंने यह भी बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जबलपुर के डुमना एयरपोर्ट के अपग्रेडेशन का कार्य पहले ही किया जा चुका है और यह विकास की दिशा में एक अहम कदम है। इस दौरान प्रदेश के जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट ने भी छिंदवाड़ा की घटना पर दुख जताते हुए कहा कि मुख्यमंत्री मोहन यादव स्वयं पीड़ितों से मिलने पहुंचे हैं। सांत्वना समक्ष परिजनों को मेरे तरफ से और इस पर ठोस कार्रवाई हो, यही हमारी कामना है। विपक्ष आरोप लगाती आ रही है सर। मेरा संदीप मेरा फाइल सर विपक्ष लगातार सर आरोप लगाते आई है सर, विपक्ष लगातार हमलावर है इस मामले में, क्या कुछ कहेंगे सर? देखिए, जब ऐसी दुखद घटना हो उस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। एक तरफ हमारे परिजनों को सांत्वना देना, उनका ढाढ़स बढ़ाना हमारा दायित्व है और दूसरी तरफ कड़ी कार्रवाई, बस। 5G का इंतजार है। आप चिंता मत करो सर, 5G भी आएगा जल्द से जल्द। चलिए, पिछले बार जब कार्यक्रम हुआ था मार्च 10, 2024 को प्रधानमंत्री जी के अगुवाई में ये एयरपोर्ट का भी उद्घाटन हम लोग ने किया था। तो मैंने कहा था कि जबलपुर के लिए जो कुछ भी मैं कर पाऊँ मैं अपना सौभाग्य मानता हूँ। ये दुखद घटना है। पूरे मध्य प्रदेश की सरकार, मुख्यमंत्री स्वयं डॉक्टर मोहन यादव जी छिंदवाड़ा गए, पूरी सरकार उस परिवार के साथ, और उस पर मुख्यमंत्री जी मध्य प्रदेश की सरकार कड़ी से कड़ी कार्रवाई कर रही है। विपक्ष लगातार एक बात सुनो, बच्चों के ऊपर भी राजनीति करना चाहिए क्या? एक गंभीर मामला है। इस समय समन्वय का और सामंजस्य का मामला है, उस परिवार को ढाढ़स बनाने का मामला है। इस संकट में भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरे परिवार के साथ खड़ी है।